दिल्ली सरकार जनता को गुमराह करने और चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगे। आरटीआई के से मिली जानकारी इसको पूरी तौर से पुख्ता कर रही। यही वजह है कि लोकायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस भेजकर तलब किया। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। दिल्ली सरकार पर ये कहावत 100% सही साबित हो रही है। चुनाव करीब थे तो दिल्ली सरकार ने राजीव रत्न आवास योजना की डुगडुगी बचानी शुरू कर दी। बड़े ही गर्व के साथ दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि गरीब लोगों के लिए 60,000 मकान बनकर तैयार हैं और कोई भी 100 रुपए का फॉर्म भरकर इसे हासिल कर सकता है। 2,77,000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन भी किए। लेकिन जब आवंटन की बात आई तो एक भी आदमी को फ्लैट नसीब नहीं हुआ। मामले ने तूल पकड़ा तो आरटीआई एक्ट के तहत इस आवास योजना की जानकारी मांगी गई। उस पर पता चला कि फ्लैट बनना तो बहुत दूर की बात है, इसके लिए जमीन तक अलॉट नहीं हुई है। तो हमारी जो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन है वो भी गवर्नमेंट ने ही जवाब दिया है उनका, और गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि सिर्फ एक विलेज के अलावा कोई लैंड राजीव रत्न आवास में एक्वायर ही नहीं हुई। जब लैंड एक्वायर होती है तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है। आपने लैंड एक्वायर नहीं की और आप कहते हैं आपने 60,000 फ्लैट बना दिए, और वो भी ठीक इलेक्शन से पहले, ताकि पब्लिक आपको वोट दे, आप जीते। सिर्फ आपका पर्पस वही है। आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर सुनीता ने लोकायुक्त को शिकायत कर दी। इसी बिना पर लोकायुक्त ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। राजीव रत्न आवास के तहत जो लैंड एक्वायर हुई वो सिर्फ एक विलेज की है, और अगर उस विलेज की लैंड को देखो तो वो जो एक्वायर्ड लैंड है वो 2,000 से ज्यादा फ्लैट नहीं बना सकती। पर यहाँ पे मुद्दा ये था कि 2,000 से ज्यादा फ्लैट आप बना नहीं सकते हो, और आप कहते हो आपके 60,000 फ्लैट तैयार हैं। तो इससे बड़ा धोखा पब्लिक के साथ और क्या हो सकता है। इस मामले में फिलहाल सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली सरकार पहले से ही महंगाई और तमाम और बड़े मुद्दों को लेकर जनता की नाराजगी झेल रही है। अब ऐसे में लोकायुक्त के इस नोटिस के बाद सरकार के पास 16 दिसंबर तक का समय है कि इस मामले में वो अपनी सफाई दे। देखना होगा कि अपनी इस सफाई से वो लोकायुक्त और जनता दोनों को संतुष्ट कर पाती है या नहीं। पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली उस देश की राजधानी है जिसके आने वाले सालों में सुपर पावर बनने की बात